नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज हम बात करेंगे पीटर लिंच के एक पावरफुल कोट के बारे में, जो है इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड मार्केट डिक्लाइंस यू डोंट अंडरस्टैंड मार्केट्स। यानी कि अगर आप मार्केट के डिक्लाइन को नहीं समझते हो तो आप मार्केट को नहीं समझते, ऐसा उनका कहना है। ये लाइन हर ट्रेडर और इन्वेस्टर को याद रखनी चाहिए, उसमें भी जो नए ट्रेडर और इन्वेस्टर है उनको। ठीक है, यहाँ पे मार्केट डिक्लाइन यानी मार्केट करेक्शन, कि जब मार्केट ऊपर जाता है फिर कुछ टाइम बाद वो नीचे आना स्टार्ट करता है तो उसको बोलते हैं मार्केट करेक्शन, यानी आप उसको मार्केट डिक्लाइन बोल सकते हो। ठीक है, तो मार्केट जो है वो कभी स्ट्रेट लाइन में ऊपर नहीं जाता है, वो कभी ऊपर जाता है, थोड़ी रैली करता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, कंसोलिडेशन करता है। ठीक है, तो ये मार्केट का नेचर है और इस नेचर को हमें समझना चाहिए। ठीक है, तभी हम मार्केट में अच्छे से काम कर पाएंगे। प्रॉब्लम ये होता है कि जैसे ही मार्केट गिरना शुरू होती है लोग पैनिक करना शुरू कर देते हैं और सब कुछ बेच के निकल जाते हैं, क्योंकि वो घबरा जाता है। ठीक है, इसलिए। और जब मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट करती है तो कुछ ज़्यादा ही ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं। तो इससे पता ये चलता है कि लोग मार्केट को इमोशनली ले रहे हैं, लॉजिकली या प्रैक्टिकली नहीं लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे पीटर लिंच का ये पॉइंट क्लियर है कि अगर आप डिक्लाइन को समझ लोगे तो मार्केट के बिहेवियर को आप समझ लेते हैं। ठीक है, तो डिक्लाइन हमें क्या सिखाता है? तो डिक्लाइन हमें एक तो पेशेंस सिखाता है कि अच्छा स्टॉक हमने अच्छी प्राइस पे अगर परचेस किया है तो उसमें हम पेशेंटली बने रहें, जब हमारा प्राइस आएगा बेचने का तब हम उसमें से एग्जिट करेंगे। ठीक है, दूसरा है कि वैल्यू का कॉन्सेप्ट, यानी कि अच्छे वैल्यूएबल जो स्टॉक होते हैं, यानी जो जिसमें पोटेंशियल है और उसका फंडामेंटल भी अच्छे हैं, तो उन स्टॉक्स में हमें पोजीशन बनानी चाहिए, यानी वो हमारे वॉच लिस्ट में होने चाहिए। तीसरा है कि मार्केट साइकोलॉजी, कि मार्केट स्ट्रेट अवे ऊपर नहीं जाता है, वो ऊपर जाता है, नीचे आता है, करेक्शन होता है और कंसोलिडेशन भी होता है। तो इससे हमें क्या, क्योंकि ये जो साइकिल है इससे हमें अपॉर्चुनिटी भी मिलती है और हमें प्रॉफिट बुकिंग की भी अपॉर्चुनिटी मिलती है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें होती हैं। तो इससे हमें एक्चुअली ये समझ लोगे तो हमें क्या है कि फ़ायदा ही है अल्टीमेटली। तो ठीक है, चौथा है कि स्ट्रॉन्ग वर्सेस वीक कंपनी का डिफरेंस हमें पता चलता है कि जो कंपनी वीक होती है वो बहुत ज़्यादा गिर जाती है, और जो स्ट्रॉन्ग कंपनी है वो गिरती तो है लेकिन बहुत कम गिरती है, और जब भी मार्केट मतलब स्टेबल हो जाती है और जब ऊपर जाना स्टार्ट करती है तो वो भी साथ में ऊपर जाना स्टार्ट करती है, और या तो वो बहुत जल्दी ऊपर जाती है जो कंपनी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं। तो देखो, जो करेक्शन होती है ना वो हमें अपॉर्चुनिटी देती है, हर करेक्शन हमें अपॉर्चुनिटी देती है, बट कौन सी कंपनी में? अच्छी कंपनी में जो कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है और जो आने वाले टाइम में भी उसका ग्रोथ पोटेंशियल है, तो वो कंपनी हमें अपॉर्चुनिटी देती है। ठीक है, तो डिक्लाइन हमें अलाउ करता है कि हम क्वालिटी स्टॉक को सस्ते प्राइस में ले सकें, और यही इन्वेस्टर का रियल एज होता है। तो सक्सेसफुल इन्वेस्टर और जो नॉर्मल जो इन्वेस्टर होते हैं, सक्सेसफुल इन्वेस्टर और जो नॉर्मल इन्वेस्टर होते हैं, उनके बीच का जो फ़र्क क्या है कि करेक्शन के टाइम का बिहेवियर। तो यही डिफरेंस होता है कि करेक्शन का जो टाइम होता है तब जो सक्सेसफुल इन्वेस्टर क्या करते हैं और नॉर्मल इन्वेस्टर क्या करता है, वही डिफरेंस है। ठीक है, तो ये डिफरेंस अगर हम मिटा पाएँ, यानी हम समझ लें कि सक्सेसफुल इन्वेस्टर क्या करते हैं और ऐसा हम करना शुरू करें, तो बहुत हद तक हम सक्सेसफुल बन सकते हैं। ठीक है, तो वो लोग जो डिक्लाइन से डरते हैं वो मार्केट के लॉन्ग टर्म पावर को मिस कर देते हैं, और जो डिक्लाइन को एक्सेप्ट करते हैं ना और लॉजिकल अप्रोच रखते हैं वो स्लो एंड स्टेडी ग्रो कर जाते हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट टाइम जब मार्केट गिर रहा हो तो पैनिक मत करना, लेकिन ऑब्जर्व करना, लॉजिकल डिसीजन लेना। ठीक है, तो क्योंकि क्या है कि करेक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ द गेम, राइट। तो ये जो थॉट है जो पीटर लिंच का, ये हमें बहुत कुछ सिखाता है कि करेक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ द गेम, उसको हमें समझना चाहिए,
उससे हमें जो अपॉर्चुनिटी मिलती है उसका हमें लाभ लेना चाहिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। और हाँ, कमेंट में शेयर करो कि आप करेक्शन को कैसे हैंडल करते हो। ठीक है, जो भी है आपका माइंडसेट वो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।